DIS की ओर से भारत के प्रमुख गवर्नर जनरल तथा वायसराय ऑफ इंडिया पर शुरू हो रही इस नई सीरीज में आप सभी का स्वागत है। सन 1915 में शुरू हो चुके इंडियन नेशनल मूवमेंट के तीसरे व अंतिम पड़ाव यानी गांधीयन फेज सन 1916 में रफ्तार तब पकड़ लेता है जब गांधी जी छोटे छोटे लोकल मुद्दों से शुरू करते हुए बड़े बड़े आंदोलनों की पहल कर देते हैं और इसी बीच वायसराय ऑफ इंडिया के पद पर 1916 में लॉर्ड चेम्सफोर्ड को नियुक्त किया जाता है। सन 1917 में गांधी जी ने छोटे किसानों के मुद्दों को सुलझाने के लिए चंपारण सत्याग्रह की पहल की। इसके पश्चात सन 1918 में श्रमिकों के प्लेग बोनस से जुड़ी समस्या को सुलझाने के लिए गांधी जी द्वारा अहमदाबाद मिल स्ट्राइक की शुरुआत की गई। इसी स्ट्राइक में गांधी जी ने पहली बार भारत में भूख हड़ताल की थी। इसी दौरान गांधी जी द्वारा अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना भी की गई। लगभग 14,000 श्रमिकों वाला यह एसोसिएशन उस समय का सबसे बड़ा ट्रेड यूनियन था। इसके बाद गुजरात के ही खेड़ा में किसानों की कर माफी से संबंधित मांग को सरकार तक पहुंचाने के लिए गांधी जी द्वारा खेड़ा सत्याग्रह सन 1918 में प्रारंभ किया गया। वायसराय चेम्सफोर्ड के कार्यकाल के दौरान गांधी जी के इन सत्याग्रहों के साथ साथ इंडियन नेशनल मूवमेंट की भी गति तेज हो गई और उसकी गति तेज करने के लिए कांग्रेस ने भी कई कड़े कदम उठाए, जैसे अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में संपन्न हुआ 1916 का लखनऊ एनुअल सेशन। इस सेशन में एक तरफ कांग्रेस व मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ पैक्ट साइन हुआ, जिसके तहत कांग्रेस ने सेपरेट इलेक्टोरेट के प्रोविजन को स्वीकार कर लिया। वहीं दूसरी तरफ इसी सेशन में मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट के बीच रीयूनियन हो गया। इसी दौरान एनी बेसेंट और तिलक के प्रयासों द्वारा सन 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की गई, जिसने भारत में पॉलिटिकल अवेयरनेस फैलाने का कार्य किया। गांधीयन फेज में तेजी से बढ़ोतरी कर रहे इंडियन नेशनल मूवमेंट को रोकने के उद्देश्य से अंग्रेजों ने एक बार फिर से डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के तहत सन 1917 में मॉन्टेग्यू अगस्त डिक्लेरेशन पेश किया, जिसका उद्देश्य भारत में ग्रेजुअल इंट्रोडक्शन ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट था। सेक्रेटरी स्टेट फॉर इंडिया मॉन्टेग्यू की इस घोषणा का विरोध दिसंबर 1917 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट द्वारा किया गया। यह घोषणा अर्थात मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का आधार बना। इस एक्ट ने भारत में पहली बार बाई कैमरलिज्म तथा प्रोविंसेस में डायरकी की शुरुआत की। इसके अलावा सेपरेट इलेक्टोरेट को भी सिख, क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियन और यूरोपियंस के लिए बढ़ा दिया। सन 1919 में वायसराय चेम्सफोर्ड की सरकार द्वारा रॉलेट एक्ट पारित किया गया, जिसे गांधी जी ने ब्लैक एक्ट यानी काला कानून की संज्ञा देकर 6 अप्रैल 1919 को ऑल इंडिया स्ट्राइक के माध्यम से कड़ा विरोध जताया था। भारतीयों द्वारा किए जा रहे विरोध प्रदर्शनों का दमन करने के उद्देश्य से अंग्रेजों ने क्रूरता की पराकाष्ठा पार कर 13 अप्रैल 1919 को निहत्थे भारतीयों पर अंधाधुंध गोली चलाकर जलियांवाला बाग नरसंहार को अंजाम दिया। इतिहास के पन्नों में दर्ज ब्रिटिश शासन के तहत इस बर्बर खूनी दास्तान की जांच करने के लिए विलियम हंटर की अध्यक्षता में हंटर कमेटी का गठन किया गया, जिसने हजारों निर्दोष भारतीयों को मौत के घाट उतारने का फैसला देने वाले ब्रिगेडियर जनरल डायर को निर्दोष घोषित कर दिया। वायसराय चेम्सफोर्ड के कार्यकाल के दौरान पंजाब में हुई इस दर्दनाक घटना के बाद
अंग्रेजों के खिलाफ गांधी जी द्वारा 1 अगस्त 1920 को नन कोऑपरेशन मूवमेंट यानी असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई। न सिर्फ जलियांवाला बाग हत्याकांड बल्कि खिलाफत आंदोलन के मुद्दे को भी नन कोऑपरेशन मूवमेंट में शामिल कर लिया गया। वायसराय चेम्सफोर्ड के समय 1916 में ही पुणे में विमेंस यूनिवर्सिटी की स्थापना भी की गई तथा शिक्षा में सुधार के उद्देश्य से 1917 में सैडलर कमीशन का गठन भी किया गया। चेम्सफोर्ड के कार्यकाल के दौरान ही 1 अगस्त 1920 को फ्रीडम स्ट्रगल ने अपना अमूल्य योगदान देने वाले एक्सट्रीमिस्ट लीडर बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी।